सुनो सुनाओ कोई कहानी अपनी जुबानी दादी नानी की सुनी सुनाई कोई कहानी अपनी जुबानी यादें पुरानी कोई कहानी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपको इंतजार है सुनो कहानी सुनाओ कहानी का, क्योंकि हम जानते हैं शनिवार हो गया और डे नाइट इंडिया टीवी ने इस बात की घोषणा की थी कि हर शनिवार सुनो कहानी सुनाओ कहानी हम लेकर आ रहे हैं। तो आपका इंतजार खत्म। अपने उन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को ये बता दें कि ये वही कहानियां हैं जो दादा दादी से सुनते थे, नाना नानी से सुनते थे, चंदा मामा की कहानी सुनते थे। और कहीं ना कहीं इन कहानियों में जीवन में आगे बढ़ने का, जीवन को अपना अच्छा बनाने का, समाज को अच्छा बनाने का, देश को प्रगति की राह पर ले जाने का संदेश छुपा होता था। लो बच्चों, फिर आ गया शनिवार और हम जानते हैं आपको इंतजार है सुनो कहानी सुनाओ कहानी में आज एक नई कहानी का। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए एक और मज़ेदार कहानी, लालची कुत्ते की कहानी। आपको इस कहानी को बहुत ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है, और कहानी के अंत में हम आपसे पूछेंगे कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, इस कहानी से आपको क्या संदेश मिला, तो ये आपको हमें बताना है। तो दोस्तों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आपके लिए आज हम लेकर आए हैं कौन सी कहानी? एक लालची कुत्ते की कहानी। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव था और गांव के पास एक जंगल था। वहाँ एक कुत्ता रहता था। कुत्ता रोजाना जंगल से आता, गांव के अंदर आता और इधर उधर भटकता। लोग उसको रोजाना जो है वो भोजन दे देते थे, कभी किसी के घर पर, कभी किसी के घर पर। कभी रोटी मिल गई, कभी पूरी मिल गई, कभी खीर मिल गई। इस तरीके से उसका जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है मज़े में चल रही थी। और वो कुत्ता इतना बेबाक हो गया कि उसे जो दूसरे गांव के कुत्ते हैं उनसे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था उसको। वो अपने आप में ही मस्त रहता था। एक दिन क्या हुआ कि वो गांव में घूमा और दूसरे कुत्तों ने जो है उसके साथ जो है दोस्ती अपनी ख़त्म कर ली, क्योंकि वो अपने भोजन से मतलब रखता था, दूसरों के साथ दोस्ती नहीं करता था। तो उन्होंने क्या करा, बाकी कुत्तों ने उस कुत्ते से दोस्ती खत्म कर दी। तो बच्चों, हुआ ऐसा कि गर्मी बहुत पड़ने लगी और वो कुत्ता रोज की तरह जो है वो जंगल से आया गांव में। तो देखा उसे घूमते घूमते सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन उसको आज जो है खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला और उसका भूख से बेहाल हो रहा था। अब कुत्ते ने सोचा, अरे आज तो मर गए यार, आज तो भूख से बेहाल है और गर्मी भी इतनी है और आज कुछ खाने के लिए कुछ मिला भी नहीं है। अब वो गांव से वापस जंगल की ओर चलने लगता है और बड़ा दुखी होता है कि आज तो गांव से कुछ भी नहीं मिला और ये वही गांव है जहाँ से उसे रोज कुछ ना कुछ मिल जाता था खाने के लिए, जिंदगी बढ़िया चल रही थी। अब वो रास्ते में जा रहा होता है तो एक मंदिर दिखता है, वहाँ उसके साथ में एक दुकान होती है। तो वहाँ से गुजर रहा होता है तो उसको देखता है कि वहाँ होटल के किनारे पर जो है, एक दुकान के किनारे पर रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। अब वो भूख से उसका बेहाल था, उसको देखकर वो बड़ा खुश हो गया और जल्दी 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 दौड़ा जल्दी जल्दी, और उसने रोटी के टुकड़े को जो है अपने मुंह में दबा लिया। अब वो सोचने लगा
कि अब मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो दूसरे कुत्ते आ जाएं और छीन लें। तो पता चला आज तो भूख से वैसी भी हाल है, और पता चला कि ये रोटी भी गई। तो वो वहाँ से फटाफट दौड़ता है, बहुत तेज़ दौड़ता है, और दौड़ कर जंगल की ओर जो है वो बढ़ जाता है। अब वो रास्ते में चलते चलते सोचता है कि चलो आज कोई बात नहीं, आज ये आधी रोटी है, इसी से गुजारा कर लेंगे। तो वो कहता है शांत जगह पर जो है वो इसको बैठूंगा और वहाँ जाकर अपने आराम से खाऊंगा, ताकि वो कोई मुझसे छीन ना सके। उसको ये लालच रहता था। वो उसके अंदर एक ही चीज़ रहती थी कि वो अपनी जो चीज़ें हैं, जो भोजन है, दूसरे कुत्तों को नहीं देता था, उनके साथ जो है वो नहीं बांट के खाता था। तो उसके अंदर एक कमी थी, जिसकी वजह से गांव के जो बाकी कुत्ते हैं उसको उसने अपने दोस्ती के दायरे से बाहर निकाल दिया। अब उसने वो रोटी का टुकड़ा उठाया और वहाँ से तेज़ी से जो है वो दौड़ गया जंगल की ओर। तो जंगल के रास्ते में चलते चलते उसने सोचा कि किसी शांत जगह पर जाऊंगा और आराम से बैठकर खाऊंगा, जहाँ कोई उससे रोटी छीनने वाला भी नहीं होगा। अब वो जाता है, जंगल की तरफ बढ़ ही रहा था कि वो चलते 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 नदी के किनारे पहुंच जाता है। और वहीं वो देखता है एक पेड़ है, पेड़ के नीचे वो वहीं बैठ जाता है, और वहीं पर जो है वो रोटी को खाने लगता है। अभी उसने पूरी रोटी खाई भी नहीं थी कि उसको प्यास लगने लगती है। तो उसने क्या करा, रोटी का जो टुकड़ा बच गया था उसको अपने मुंह में दबाकर नदी के किनारे चला जाता है। अब वो नदी के किनारे जाता है। अब वो नदी में जैसे ही पानी पीने के लिए आगे की तरफ देखता है, तो वो देखता है कि एक कुत्ता खड़ा हुआ है नदी के अंदर, उसके मुंह के अंदर भी रोटी लगी हुई है। अब बताओ बच्चों, कुत्ते ने क्या सोचा? चलिए हम आपको बताते हैं। कुत्ते ने सोचा कि अरे आधी रोटी का टुकड़ा तो मेरे पास है ही है, इस कुत्ते से जो नदी में दिख रहा है, जिसके मुंह में ये रोटी का टुकड़ा है, इस रोटी को भी मैं इससे छीन लेता हूं। उसके मन के अंदर लालच आ गया, और यदि मैं इससे ये रोटी का टुकड़ा छीन लूंगा तो मेरे पास पूरी एक रोटी हो जाएगी और पूरा मेरा पेट भर जाएगा। अब कुत्ते ने मन बना लिया कि पहले पानी नहीं पीता मैं नदी में, पहले मैं इस कुत्ते से रोटी छीन लेता हूं। अब उसने देखा कि कुत्ता वो उसी की तरफ देख रहा है। अब उसने फटाक से कुत्ते की तरफ भौंकना शुरू करा, भौं 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 भौं। अब जैसे ही उसने भौं भौं किया, उसका मुंह खुला, और जो कुत्ते के पास जो रोटी थी, रोटी का टुकड़ा बचा था, वो क्या हुआ बच्चों? उसके मुंह में जो रोटी का टुकड़ा था वो नदी के अंदर बह गया। अब उसने देखा कि अरे उसके मुंह से तो रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया और वो नदी में बह गया। और जैसे ही वो रोटी का टुकड़ा को पकड़ने के लिए नदी में कूदा, तो उसको आभास हो गया कि अरे यहाँ तो कोई भी कुत्ता नहीं है, ये तो नदी के अंदर, पानी के अंदर तेरी ही परछाई दिख रही थी। तो उसको इस बात का एहसास हो गया कि तेरे छोटे से लालच के कारण जो रोटी है वो भी तेरे हाथ से गई, और इस लालच ने तेरा बड़ा नुकसान कर दिया। और उसको इस बात का एहसास हो गया कि लालच नहीं करना चाहिए, जितना उसके पास है उसी में उसको संतोष कर लेना चाहिए। तो बच्चों, अब कुत्ता ने क्या करा जानते हो? अब कुत्ता नदी के किनारे से गीला हुआ, पानी में डूबा हुआ बाहर आ जाता है, और पेड़ के किनारे बैठता है
और भाव 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 चिल्लाता है, कि एक तरीके से वो गुस्सा भी दिखा रहा है कि वो उसका रोटी का टुकड़ा जो है वो नदी में चला गया। लेकिन उसने एक बात सोच ली कि अब जीवन में आगे लालच नहीं करना है। भगवान ने जितना दिया है उसी पर संतोष करना है और दूसरे की चीज पर कभी भी लालच नहीं करना है। अब बच्चों, आपने इस कहानी को बड़े ध्यान से देखा, ध्यान से सुना होगा, तो आप बता सकते हैं इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, इस कहानी से आपको क्या संदेश मिलता है? चलिए हम आपको बताते हैं। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि लालच बुरी बला है। हमारे पास ईश्वर का दिया हुआ जो है, मनुष्य को उसी पे संतोष करना चाहिए और दूसरे की चीज पर, दूसरे की वस्तुओं पर कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो इससे बच्चों यही बड़ी सीख मिलती है हमें जीवन में, कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो जितना संसाधन हमारे पास ईश्वर का दिया हुआ है, हमें अपने संसाधन पे ही भरोसा करना चाहिए और अपने जो संसाधन है उसी के आधार पर, उसी को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और वही हमारे तरक्की और प्रगति के द्वार खोलता है। और सबसे बड़ी बात कि लालच बुरी बला है। तो बच्चों, हमें उम्मीद है आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी और अगले शनिवार को फिर नई कहानी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। बच्चों के लिए बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। कल हम दादी नानी से सुनते थे, आज हम अपनी भी कहानी सुना सकते हैं। हम बच्चों के लिए सुनो कहानी, सुनाओ कहानी। बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, और पसंद ही नहीं आई होगी, बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि कहानी आपकी रुचि के अनुसार बनी है। जैसा आपने कहा डे नाइट इंडिया टीवी को, वैसा ही डे नाइट इंडिया टीवी ने उसको आपके सामने पेश कर दिया, है ना? जब आपने कहा वैसा ही हमने करके आपको सामने रख दिया। तो आपको ये कहानी पसंद आई, ये हम जानते हैं। आपको बता दें कि जो सिलसिला शुरू हुआ है, डे नाइट इंडिया टीवी ने पहली बार जो है बच्चों के सुझावों पर, बच्चों के जो माँ बाप हैं, जो गार्जियंस हैं, उनके सुझावों पर हर शनिवार सुनो कहानी सुनाओ कहानी का ये सिलसिला शुरू किया है। और इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि आज जो हमारे जो बच्चे जो हैं मोबाइल में ज़्यादा देर घुसे रहते हैं, मोबाइल में ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी भी कई मौके पर बोल चुके हैं कि आजकल हमारे जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं टेक्निकल फोबिया में घुस गए हैं। बोलते सब हैं, लेकिन उसको बाहर निकालने का रास्ता क्या है, बाहर कैसे निकलेंगे, इसके ऊपर गंभीरता से देश में विचार होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए कि बच्चों को कैसे बाहर निकाला जाए। तो डे नाइट इंडिया टीवी का ये पहला प्रयास है कि उनको अच्छी कहानियाँ उनको सुनाई जाए, वो कहानियाँ सुनाई जाए जिनमें वो रुचि लें, उनके रुचि के अनुसार वो कहानियाँ बने। और वो कहानियाँ जो दादा दादी नाना नानी से हम लोग सुनते थे, चंदा मामा की कहानी हम लोग सुनते थे, उन कहानियों को अच्छे ढंग से बच्चों के सामने पेश किया जाए। हम जानते हैं कि लगातार ये समस्या पूरे एक परिवार में नहीं है, परिवार से बच्चे मोबाइल फोबिया में खोते जा रहे हैं और उसके चलते वो परिवार से कटते जा रहे हैं। परिवार में जो रिश्ते हैं और जो समाज में जो रिश्ते हैं उन सब से कटते जा रहे हैं। मोबाइल में ज़्यादा से ज़्यादा समय आप महसूस करते होंगे, यदि आपके परिवार में यदि कोई मेहमान आते हैं तो आपके बच्चे जो है उन मेहमान पर ध्यान नहीं देते, वो अपने मोबाइल में ही मस्त रहते हैं। तो ये एक तरीके से परिवार में कटना होता है। और यदि गार्जियंस या माँ बाप उनको मोबाइल से जो है वो बंद करने के लिए बोलते हैं तो वो माँ बाप के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। तो यही जो बड़ी जो भयानक और ये जो खतरनाक प्रवृत्ति है, इसी प्रवृत्ति से हमें बच्चों को बाहर निकालना है। और उसका डे नाइट इंडिया टीवी ने सोचा यही एक तरीका है जिससे वो बाहर निकल पाए, क्योंकि भारत सरकार भी कह रही है और डे नाइट इंडिया टीवी भी जो है वो भारत सरकार के
मुताबिक जो है अपने इस कार्यक्रम को लेकर आया है, क्योंकि डे नाइट इंडिया टीवी लगातार जो है ये महसूस कर रहा था कि बच्चों को जो टेक्निकल फोबिया है उससे कैसे बाहर निकाला जाए। तो आपने जो सुझाव दिए उन्हीं सुझावों को हमने अपने इस कार्यक्रम में उतारा और कोशिश की कि अच्छे तरीके से बच्चों के सामने वो कहानी पेश किया जाए जिस कहानी को सुनकर उसको मज़ा आए, आनंद आए, और आनंद के साथ जो है वो जो कहानियों में जो हम सुनते थे और आखिर में जो संदेश होता था जीवन में आगे बढ़ने का, वो संदेश इन कहानियों से उन बच्चों को मिले, ताकि वो जो संदेश है वो अपने जीवन में उतार पाएँ और अपना विकास कर पाएँ, अपने परिवार का विकास कर पाएँ, समाज का विकास कर पाएँ। और जब हम ऐसा कर लेते हैं तो बच्चे कल के नेता बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे और देश के निर्माण में जो है वो विशेष भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों, डे नाइट इंडिया टीवी पहली बार देश में, आप कहीं भी रहते हो, किसी भी राज्य में रहते हो, विदेश में रहते हो, और यदि आप डे नाइट इंडिया टीवी के ये जो हर शनिवार सुनाओ कहानी से जुड़ना चाहते हैं, आप भी अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं, तो डे नाइट इंडिया टीवी आपके लिए भी मौका दे रहा है, आपको भी मौका दे रहा है। आप अपना स्क्रिप्ट जो है हमें भेज सकते हैं। और डे नाइट इंडिया टीवी ऐसी कहानियों पर भी काम कर रहा है जो अभी तक कहीं प्रकाश में नहीं आई हैं और जो रीजनल में, छोटे छोटे रीजनल में उन कहानियों का सुनाई जाती है, लेकिन वो कहीं प्रकाश में नहीं आ रही हैं। यदि ऐसी कहानियाँ यदि आपके संज्ञान में हैं तो आप डे नाइट इंडिया टीवी से संपर्क कर सकते हैं, डे नाइट इंडिया टीवी के संज्ञान में ला सकते हैं, ताकि हम उन कहानियों को देश के सामने लाएं, बच्चों के सामने लाएं। तो यही कोशिश है, हमारे बच्चे आज जो है अपना विकास करें, देश का विकास करें, यही कोशिश है और ये कोशिश लगातार जारी रहेगी। और हमें उम्मीद है कि आपको इस अभियान में जो बच्चों को जो टेक्निकल फोबिया से बाहर निकालना है, आप इसमें डे नाइट इंडिया टीवी का सहयोग करेंगे। हम जानते हैं वो आप कैसे कर पाएंगे। आपको इस स्टोरी को, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइक करनी है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टच कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच कर पाएँ। तो हमें उम्मीद है कि इस अभियान में, अभियान छोटा ज़रूर है, लेकिन इस अभियान में हम लोग जो है दूर तक जाएंगे और जो टेक्निकल फोबिया में जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार। डे नाइट इंडिया टीवी प्रेजेंट हर शनिवार सुनो कहानी सुनाओ कहानी बच्चों के लिए खास, नाना नानी दादा दादी चंदा मामा की कहानी बच्चों के लिए खास और सबके लिए खास। आप भी हमारे इस कार्यक्रम से सीधा जुड़ सकते हैं। देश भर के सभी म्यूजिक लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजधानी दिल्ली के अंदर 16 अप्रैल 2023 को सीज़न 2 दिल्ली आइडल होने जा रहा है। अपने दर्शकों को बताते हैं कि मुंबई में इंडियन आइडल होता है, तो दिल्ली के अंदर दिल्ली आइडल होता है। अपने दर्शकों को बता देते हैं, जो भी म्यूजिक लवर्स है पूरे देश भर में, जो भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, इसके रजिस्ट्रेशंस और ऑडिशंस जारी हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशंस ऑडिशंस जो है दे सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशंस करा सकते हैं। इसमें उम्र की कोई लिमिट नहीं है, हर उम्र का व्यक्ति जो है इसमें हिस्सा ले सकता है और दिल्ली आइडल बनने का आपके पास जो है ये सुनहरी मौका है। दिल्ली आइडल्स की तरफ से एक और खुशखबरी है दर्शकों के लिए और म्यूज़िक प्रेमियों के लिए। दिल्ली आइडल जो है ऑनलाइन म्यूजिकल क्लास जो है वो शुरू करने जा रहा है। दूसरा बैच इसका जल्दी शुरू होने वाला है। जो इसमें इच्छुक हैं अपना नाम जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।